हेलो देव भैया। हाय। क्या बात है, आज बहुत रिलैक्स लग रहे हो। रिलैक्स हूँ, उस वक्त की तरह कोई टेंशन नहीं है ना। वाह, मतलब आपने घर पे सब हैंडल कर लिया है। घर वालों से मेरे रिश्ते की बात कर ली ना। हाँ, मैंने घर वालों से तुम्हारे बारे में बात की। ग्रेट। यू नो व्हाट, मैं आपको बहुत मन से फॉलो करता हूँ देव भैया। आपको याद है आपने कहा था कि आप अपनी फैमिली के सामने खड़ी हुई एक दीवार हैं ना, आपने उसी दीवार में मेरे लिए खिड़की बना दी। आपने अपनी फैमिली को मना ही लिया। वो लोग नहीं माने आया, मैंने बात की उनसे, लेकिन कौन अपनी बेटी की शादी तुझसे करवाना चाहेगा। माँ ने साफ मना कर दिया। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपने आप को समझा लिया था कि मेरी 3 बेटियां हैं तो एक न एक दिन इस घर को छोड़कर, मुझे छोड़कर अपने अपने घर चली जाएंगी। पर दिल को तसल्ली थी कि देव हमेशा मेरे साथ रहेगा। गहरे पानी में पत्थर मारो तो लहरें तो उठती हैं। जितने गहरे रिश्ते होते हैं उतना ही गहरा उनको खोने का डर होता है। देव और मैं हमेशा से देव और मैं ही रहे। फिर तुम आई मेरी न्यूट्रिशन बनकर। जब तुम मेरी न्यूट्रिशन थी तभी मैं समझ गई थी कि तुम एक बहुत सुलझी हुई, बहुत साफ दिल की लड़की हो। पर फिर तुम देव की पत्नी बनकर तुम देव की जिंदगी का हिस्सा बन गई। मैं सच कहती हूँ सोनाक्षी, मैंने तुम्हें सच्चे दिल से अपनाने की बहुत कोशिश की। तुम्हें मेरी बेटी मानने की कोशिश की मैंने, पर हमेशा से दिल के किसी कोने में कुछ चुभता सा रहा। हमेशा ऐसे लगता था कि कहीं देव इस नए रिश्ते में उलझकर अपनी माँ को ही ना भूल बैठे। तब मुझे लगने लगा कि एक नए जमाने की, नए विचारों की लड़की मेरी बहू बन जाएगी। देव को खोने का डर हमेशा इतना रहा कि जो सामने था उसे भी ठीक से नहीं समझ पाई मैं। पर अब समझ में आ रहा है कि वो डर कितना बेबुनियाद था। आज मेरी माँ ने मेरी बीवी की साइड ली और मुझे ही घर से बाहर निकाल दिया। कैन यू इमेजिन? देव दीक्षित को उसी के घर से बाहर निकाल दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? अपनी फैमिली के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बीवी के लिए। मैं चाहता था कि मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे, साथ रहे। वो हो चुका है। उन दोनों के बीच में अब एक बॉन्ड बन चुका है जिसके बीच मैं भी नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की, तुम्हारे लिए यार, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने उनसे बात की, लेकिन क्या हुआ? देखो, सड़क पे आ गया। तुमने कभी घर तोड़ने की बात नहीं की, हमेशा घर जोड़ने की बात की। मुझे याद है नेहा का रिश्ता बचाने की भी तुमने कोशिश की। देव के जन्मदिन पर जब मैंने सबके सामने सिर्फ तुम्हें सुनाने के लिए ये कहा कि मैं अपने बेटे का काम करना पसंद करती हूँ, तब भी तुम मुझे आकर गले मिली थी। और मैं हमेशा यही समझती आ रही थी कि तुम हम सबसे ज्यादा अपने सपनों पर, अपने काम पर ध्यान दोगी। पर ऐसा नहीं था। तुमने मेरी दादी बनने का सपना पूरा कर दिया। तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। इस घर में तुमसे किसी ने कुछ भी कहा हो, पर तुम कभी निराश नहीं हुई, कभी पीछे नहीं हटी। हमेशा हम सबका साथ दिया तुमने। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। तुम कह सकती थी कि तुम्हें देव के साथ अलग रहना है, या फिर यहाँ रहकर भी किसी की परवाह नहीं करनी। अगर ऐसा होता तो फिर मेरा देव मेरा रहता। मुझे माफ करना सोनाक्षी, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाई। पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो। हो सकता है कि तुम्हें ये लगे कि मैं तुम्हारा साथ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम मुझे इस घर का चिराग दे रही हो, पर ऐसा नहीं है सोनाक्षी। सच तो ये है कि मैंने देखा कैसे सारा घर तुम्हारे खिलाफ था,
पर फिर भी तुम पीछे नहीं हटी। अपने विश्वास पर अटल थी तुम। सिर्फ रिया के लिए तुमने पूरे घर से लड़ाई मोल ली। तुमने हमें यकीन दिलाया कि तुम सही थी और वो लड़का रिया के लिए सरासर गलत। इतना सब कुछ कर लेती हो सोनाक्षी, तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? देव को बुरा लगा होगा कि उसकी माँ ने उसका साथ नहीं दिया, पर मैं जानती हूँ उसे भी ये जानकर खुशी होगी कि मैंने तुम्हारा साथ दिया। सोयान, I don't need you. मुझे तुम नहीं चाहिए, ना तुम्हारी ब्लैकमेलिंग चाहिए ना कुछ और। अपनी बहन की लाइफ में तुम्हें एक कदम तक नहीं रखने दूंगा। What the hell? चुप, अभी तक मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। मुझे लगा था तुम मुझे जानते हो, मुझे फॉलो किया है, जानते हो कि देव कैसा इंसान है, लेकिन तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि देवव्रत दीक्षित अपना बिजनेस भी पर्सनली संभालता है। तो तुमने उसकी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश कैसे की? आप बहुत बड़े आदमी होंगे मिस्टर दीक्षित, लेकिन अगर मैंने आपकी फैमिली को सारा सच बता दिया ना, तो आपकी फैमिली आपको कभी माफ नहीं करेगी। और अगर मैंने अपनी बहन की शादी तुझसे करवा दी, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। है कौन तू? क्या सोच के पूरा प्लान बनाया था? क्या सोच के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी? आज मैं तुझे बताऊंगा कि तू कौन है। आज मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगा अयान वशिष्ठ। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि देव दीक्षित की फैमिली पे पूरी नजर डालने वाले की आंखों के सामने के लिए हमेशा के लिए अंधेरा आ जाता है। ये आप कर क्या रहे हैं? गुना? पर आप कर क्या रहे हैं मिस्टर दीक्षित? मिस्टर दीक्षित, होश में आइए। देव हमेशा जो करते हैं सही करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो ऐसा क्यों चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि वो देव है ही नहीं। हाँ, वो ठीक तो होंगे ना? तुम उसकी चिंता जरा भी मत करो। मैं जानती हूँ अपने बेटे को। ये ना समझ देव रात भर भूखे पेट बाहर रहेगा ना, तो हमें कल सुबह हमारा समझदार देव मिल जाएगा। भूखा पेट और देव? माँ, आपका बेटा दी मिस्टर देव दीक्षित है। एक दिन क्या, पूरा 1 महीना वो 7 स्टार होटल में चेक इन करके रह सकते हैं। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, और हम यहाँ एक रात भी नहीं सो पाए। माँ की डांट खाई है उसने, कहीं नहीं जाएगा वो। जब तक मेरी और उसकी सुलह नहीं हो जाती, वहीं दरवाजे के पास बैठा रहेगा, राह देखेगा कि माँ कब दरवाजा खोलती है और उसे अंदर लेती है। दुनिया के लिए होगा वो बड़ा रईस, पर मेरे लिए तो वो मेरा ठीक बदतमीज बच्चा ही रहेगा। जब बच्चा गलती करता है तो उसे सजा तो मिलती है। और हाँ, तुम भी कान खोलकर सुन लो सोनाक्षी। वो मेरा बच्चा बड़ी बड़ी आंखें उदास करके तुम्हारे पास यूं देखेगा, पर तुम जरा भी नहीं पिघलोगी। सजा तो आज उसे काटनी ही पड़ेगी। डांट खाए हुए बच्चे को देखना है? आजा, देख यही होगा। ये देव कहाँ चला गया? संजय? जी मैम साहब। देव कहाँ है? मैम साहब वो तो अभी गाड़ी लेके चले गए। देव चला गया? माँ, आपका बेटा तो बिगड़ गया। ये मेरी बहन की फीलिंग्स के साथ खेलने के लिए है। तुमने मेरी लाइफ में मेरे सामने एक सवाल खड़ा कर दिया कि मैं तुमसे ब्लैकमेल होकर अपनी बहन की शादी तुमसे करवा दूं या ना करवाऊं। तो ये है मेरा जवाब। मिस्टर प्रकाश,
यही है वो आदमी जो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। व्हाट नॉनसेंस! कड़े लगाओ इसे। आप लोग ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं मुझे? आपके पास प्रूफ क्या है कि मैंने इनको ब्लैकमेल किया है? तो तुम्हारी बेवकूफी के लिए, और ये तुम्हें अरेस्ट ब्लैकमेल के चार्जेस पे नहीं कर रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पे कर रहे हैं।